गुड मॉर्निंग। मैं अजीत सर आज आप लोगों को कुछ व्याकरण के विषय में बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं बता रहा हूं कि शिक्षा वह नींव है, अर्थात शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे तो हमारा भविष्य जो है सो अच्छा होगा। तो आज मैं आप सबों को जे-टेट का एक सिलेबस है जो कि संधि के विषय में बताने जा रहा हूं। और यह संधि जो है जे-टेट ही नहीं, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, जेक बोर्ड हो, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास में आते हैं। तो मैं आपको संधि के विषय में बताने जा रहा हूं। जैसे इसमें है पहले कि संधि किसे कहते हैं, तो परिभाषा है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक से आप लोग फिर से सुन लीजिएगा कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि दो वर्ण देखिए है, हिम प्लस आलय, इसका हो गया हिमालय, हिमालय। इसमें दो वर्ण हो गए, हिम और आलय। हिम बने हुआ बर्फ और आलय बने घर, बर्फ से बना हुआ घर, यह क्या हो गया हिमालय। अब संधि के भेद अर्थात प्रकार, तो संधि के जो प्रकार है तीन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें मैं मुख्यतः आपको तीन का भी डिटेल पूरा करूंगा, बताऊंगा। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर का ही भेद होते हैं, जो स्वर संधि है स्वर संधि का भी भेद होते हैं। जैसे स्वर संधि के बाद है दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इस तरह का स्वर संधि के भेद है। तो स्वर संधि किसी स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर और स्वर जब मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए स्वर संधि का उदाहरण है कि मत प्लस अनुसार, है ना, मत जो अनुसार, यानी मता अनुसार। क्या हुआ, मता अनुसार, है ना। ये देखिए मत और यहां भी क्या आया दोनों आया, दोनों स्वर संधि हुआ। लास्ट में हमको देखना है जैसे कि यहां भी आया अपना है ना, अमेरिका का आ हो जाता है, आया अब जाते हैं आ हो गया, मता अनुसार। यह क्या हुआ, स्वर संधि हुआ। अब चलिए आगे, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जो है व्यंजन का किसी व्यंजन अथवा स्वर हो या स्वर के साथ व्यंजन का मेल होने से, अर्थात स्वर के साथ व्यंजन का मेल होने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से एक बार बढ़िया समझ लीजिएगा। देखिए व्यंजन का किसी व्यंजन, है ना, अथवा स्वर से या स्वर का किसी व्यंजन से मेल होने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए व्यंजन संधि का उदाहरण है वाक प्लस इस, वाक प्लस इस क्या हुआ, वागीस, है ना।
वागी। हाँ, यहां पे क्या हुआ, ये व्यंजन है और यह स्वर है। यहां बताया है कि व्यंजन के साथ स्वर थे या स्वर के साथ स्वर से, व्यंजन से, दोनों जब मिलते हैं तो व्यंजन संधि होता है। या व्यंजन है या स्वर है, यहाँ पे व्यंजन आया वागीश। क्या हुआ, वाग प्लस इस, वागीश, है ना। जैसे मान लो वाग प्लस दान, वाग प्लस दान, यहां पे मान हम लिखते हैं, ठीक है, वाग प्लस दान, वाग प्लस दान, वाग दान, यह भी हुआ व्यंजन संधि। अब तीसरा विसर्ग संधि, किसी शब्द के अंत में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यह विसर्ग का चिन्ह है, स्वर होता है या व्यंजन होता है, जब आप विसर्ग का चिन्ह देते हैं तो विसर्ग संधि आ जाता है। फिर से समझ जाइए कि किसी स्वर के अंत में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। हाँ, जैसे नी प्लस आकार, ठीक है, बराबर निराकार, निराकार हुआ ना। ये देखिए यहां पे विसर्ग आया, ध्यान देना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जब विसर्ग आ जाएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगा, नी प्लस आकार, निराकार। जैसे निरो, नी प्लस रो, निरो, निर्धन, नी प्लस धन, निर्धन। यानी जितना लास्ट में ये सब विसर्ग आएंगे तो विसर्ग संधि हो जाएंगे, ठीक है। देखिए स्वर के फिर से थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे इसके यहाँ पे क्या है, आ आता है ना, यहाँ या आ आएगा तो स्वर संधि में आएगा, मत प्लस अनुस्वार, मता अनुसार, आया यह स्वर, व्यंजन से स्वर मिल गया। अब यहाँ व्यंजन संधि है, इसमें वाक प्लस यहाँ है व्यंजन और स्वर दोनों मिलकर यहाँ फिर क्या बन गया है, व्यंजन बन गया है। या व्यंजन व्यंजन रहेगा तब हो जाएगा, वो भी व्यंजन संधि कहलाएगा। अब मैं आप लोग को अगला वीडियो में पूरा डिटेल लेकर आऊंगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो अगला वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो हो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।